हेलो एंड वेलकम टू इन्वेस्टमेंट पे चर्चा। मैं हूं नवीन सोनी। हम आपके आज टैक्स के बारे में बात करेंगे। टैक्स की बात कुछ लोगों को तो कंफर्टेबल रखती है, लेकिन कुछ लोगों को काफी अनकंफर्टेबल कर देती है। और हमारी आज कोशिश यही है कि आप कैसे कंफर्टेबल हो जाएं और ऐसी क्या चीजें करें जिससे कि आप एकदम इफेक्टिव टैक्स प्लानिंग कर पाए। कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कि जरूरी हैं, इसी के बारे में बात करने के लिए हमारे साथ बलवंत जैन है, जो कि जाने माने टैक्स और इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट हैं। बलवंत जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस ऑन इन्वेस्टमेंट पे चर्चा। सबसे पहली क्या चीज आप कहेंगे कि करनी चाहिए? अगर आप सैलरीड है और जो मेजर प्रोपोर्शन टैक्स इंडिविजुअल टैक्स करता है वो सैलरीड का ही है, तो अगर आप सैलरीड है और आपने ड्यूरिंग द ईयर अगर नौकरी चेंज की है तो आपको जो पुराने एम्प्लॉयर से जो सैलरी मिली है, एक या एक से ज़्यादा एम्प्लॉयर हो, तो उसकी जो डिटेल जहाँ से जहाँ जो सैलरी मिली है, कितना टैक्स वगैरह कटा है, वो डिटेल आपको प्रेजेंट एम्प्लॉयर को फॉर्म 12B में दे देनी चाहिए। जिससे क्या होगा कि एम्प्लॉयर आपके पुराने एम्प्लॉयर की सैलरी को कंसीडर करेगा। अगर आप ये डिटेल नहीं देंगे तो वो एम्प्लॉयर जो खुद सैलरी दे रहा है उसके हिसाब से ही टैक्स काटेगा। तो उसमें क्या होता है कि आपके पुराने एम्प्लॉयर ने भी आपको 2.5 लाख का एग्जेम्पशन दिया होगा, ATC ATD का बेनिफिट का क्लेम दिया होगा, आपका इधर भी दिया होगा, तो उससे क्या होगा कि आपका ओवरऑल टैक्स कम कट जाता है। और आप जब ITR फाइल करने बैठते हैं तब आपको बहुत बड़ा झटका लगता है जब वो ITR में टैक्स कंप्यूटेशन होता है और तो बहुत बड़ी अमाउंट टैक्स पेबल आती है, फिर उसमें इंटरेस्ट वगैरह भी लग जाता है। तो आपको यह जो डिटेल्स है वो पुराने वाले एम्प्लॉयर की सैलरी करंट एम्प्लॉयर को दे देनी चाहिए। तो ये जोर का झटका जो है वो जोर से ही लगेगा, धीरे से नहीं लगेगा। इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि अपने पिछले एम्प्लॉयर की डिटेल्स आप सबमिट कर दें। अब बात आती है प्रूफ सबमिशन की। शुरुआत में सब लोग अपने डिक्लेरेशन करते हैं, तो अब शायद उसका भी टाइम आ गया है कि आप प्रूफ सबमिट कर दें। देखिए नवीन जी, ऐसा है जैसे आपने बताया कि आपको जो आपका एम्प्लॉयर है शुरू में तो जो आपसे एक डिक्लेरेशन लेता है कि आप इस साल में क्या क्या इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं और दूसरे क्या बेनिफिट क्लेम करने वाले हैं, तो वो प्रूफ तो आपको सबमिट करनी है। इसके अलावा कुछ अलाउंसेज जो है वो एम्प्लॉयर आपको देता है, जैसे HRA है, LTA है, उसके लिए आपको उसका एक्सपेंसेज का प्रूफ एम्प्लॉयर को देना पड़ता है। अगर आप प्रूफ सबमिट नहीं करेंगे तो एम्प्लॉयर उसको टैक्सेबल गेन के उस पर TDS काट देगा और अननेसेसरीली आपको कैश फ्लो का प्रॉब्लम होगा। उसी तरह जो ATC के जो डिडक्शंस की जो प्रूफ है वो भी आपको सबमिट कर देनी चाहिए, और जितना जल्दी हो उतना अच्छा होगा। नॉर्मली जो एम्प्लॉयर वो फरवरी में ये क्लोज कर देते हैं, तो अगर आप मार्च तक वेट करेंगे तो हो सकता है आपका एम्प्लॉयर आपका ये प्रूफ वगैरह एक्सेप्ट नहीं करे, आपका TDS कट जाएगा और फिर वो वापस एक्सेस TDS कटा है उसको रिफंड क्लेम करने के लिए आपको ITR फाइल करना पड़ेगा। और क्या होता है कि अगर आपका TDS कटा और रिफंड क्लेम करते हो और कुछ एक्स्ट्रा अलाउंसेज वगैरह क्लेम करते हैं, तो वो प्रोबेबिलिटी होती है कि जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हो आपके ITR को थोड़ा शक की निगाह से देखे। तो अच्छा है कि किसी को क्यों शक संदेह करने दे, तो आप प्रूफ वगैरह जो मैंने बताया वो आपके एम्प्लॉयर को सबमिट कर दीजिए वेल इन एडवांस। तीसरी बात, इसका क्या बैंक से भी वेरिफिकेशन कर लेना चाहिए? अपनी याददाश्त पे ही भरोसा नहीं करिए। आप अपना बैंक स्टेटमेंट, पूरे एक बैंक है या एक से ज्यादा बैंक के सब बैंक स्टेटमेंट निकालिए और क्या क्या आइटम आपके बैंक में एक्चुअली डेबिट हो गई है और आपने क्या एम्प्लॉयर को डिक्लेरेशन में दिया है। और अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड है तो भी आपको मालूम है कि आपको कितना क्लेम करना है। तो अगर कोई आपका जो डेबिट हिट रिटर्न हो गया है तो आप उसका या तो पेमेंट कर दीजिए या फिर कोई अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट है उसमें पैसा डाल दीजिए, जिसके आपका जो बेनिफिट क्लेम करना है वो आपका उसमें प्रॉब्लम नहीं। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। अब कई चीजें ऑप्शनल होती हैं, जैसे PPF है, NPS है, इनके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए नवीन जी, ऐसा है कि जैसे आप PPF का अकाउंट खोलते हैं तो PPF के जो रूल्स है 2019 की स्कीम में, उसमें आपको हर एक के PPF अकाउंट में, भले वो आपका हो आपके फैमिली मेंबर्स का हो, उसमें हर साल आपको कम से कम 500 रुपये जमा कराना जरूरी है। नहीं तो वो आपका अकाउंट डोरमेंट हो जाता है और फिर वापस उसको एक्टिव करने के लिए आपको पर जितने साल आपने पैसा नहीं भरा पर या 500 और 100 रुपये का पेनल्टी के हिसाब से आपको रिवाइव करना पड़ता है। तो अगर आप कई बार क्या होता है कि अपने जैसे 1.5 लाख की जो लिमिट है वो पूरी हो जाती है दूसरी आइटम में, तो अपने को ध्यान भी नहीं आता है कि मेरे को PPF में भी पैसा डालना है। तो आप अगर
क्लेम नहीं करना चाहते हैं, परंतु अगर आपको अकाउंट को एक्टिव रखने के लिए 500 रुपया भरना जरूरी है। इसी तरह एनपीएस में भी 500 रुपया आपको जो टीयर 1 अकाउंट है उसमें भरना जरूरी है। नहीं भरेंगे तो वो भी अकाउंट आपका इनएक्टिव हो जाता है और वापस आपको उसमें फिर लमसम ही 500 रुपया भरना पड़ता है। तो एनपीएस में आपको एक एक्स्ट्रा एडिशनल एक्सक्लूसिव डिडक्शन 80CCD 1B में 50,000 का मिलता है। मतलब वो आप 50,000 एनपीएस में डालेंगे तो ही आपका 50,000 रुपए पे टैक्स बचेगा, नहीं तो नहीं बचेगा। बिल्कुल, ये भी एक सही तरीका है आपकी इन्वेस्टमेंट्स को थोड़ा चैनलाइज करने का और आपकी टैक्स की प्लानिंग करने का। तो आज हमने ये जो बात की है, उम्मीद है आपको इससे फायदा होगा, आप इन बातों को इम्प्लीमेंट भी करेंगे। बलवंत जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद। तो आज इन्वेस्टमेंट पे चर्चा को यहीं वाइंड अप करते हैं। अगर आपके कुछ सजेशंस हैं या फिर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम आने वाले एपिसोड्स में उनको अपने एक्सपर्ट्स के साथ डिस्कस करेंगे। दिस इज नवीन सोनी, योर होस्ट, साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय। An investor education and awareness initiative by Aditya Birla Sun Life Mutual Fund. Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully. म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। स्कीम संबंधी सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।